वोटिंग शुरू होने से पहले जारी हुआ राजस्थान का ताज़ा ओपिनियन पोल। राजस्थान में अब की बार में कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। राजस्थान का 200 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। 200 सीटों में से 101 सीट जीत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो भी पार्टी 101 सीट लाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो चलिए जान लेते हैं अब की बार में राजस्थान में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है और राजस्थान में अब की बार में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ले रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात कर ली जाए टोंक जिला की, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बूंदी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। वही दोस्तों भाजपा यहाँ पर 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों अजमेर की बात कर ली जाए तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पौली जिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जोधपुर जिला की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से 6 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है राजस्थान में। वही दोस्तों नागौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। हनुमानगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों राजसमंद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस 2 सीटें ले रही है, भाजपा 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो राजसमंद में देखा जाए तो दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही है। भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें ले रही है। वही दोस्तों भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चोरू जिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जुन्नू की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सीकर की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 8 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 5 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अलवर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से 7 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। भरतपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस 5 सीटें ले रही है। वही दोस्तों भाजपा यहाँ पर 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। धौलपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 4 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर कुल मिलती नजर आ रही हैं 2 सीटें। वही दोस्तों यहाँ पर भाजपा ले रही है 2 सीटें। तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। इस बार में राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी जीत देखने को मिलेगी। वही दोस्तों भाजपा का काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। करौली की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में 19 विधानसभा की सीटें हैं। 19 सीटों में से 12 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 7 ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सूबाई माधोपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं। 12 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोटा गांव की बात कर ली जाए तो दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर है, भाजपा 1 सीट पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। झालवाड़ा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, वही भाजपा को भी 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वही भाजपा को भी 1 सीट मिल रही है। प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 2 सीटों की चर्चा कर ली है। 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस भाजपा ले रही है। उदयपुर की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से कांग्रेस 6 सीटें ले रही है, भाजपा 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी जीत देखने को मिलेगी। वही दोस्तों वंशवाड़ा की बात कर ली जाए तो वंशवाड़ा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 5 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सिरोही की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटें ले रही है, भाजपा का सफाया होते नजर आ रहा है। वही दोस्तों जलौर की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बाड़मेर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जैसलमेर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, भाजपा को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बीकानेर की बात कर ली जाए तो बीकानेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। गंगानगर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दौसा की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दौसा में देखा जाए तो कांग्रेस 1 सीट से अपनी जीत करती नजर आ रही है, 1 सीट से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों राजस्थान का 200 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। 200 सीटों की चर्चा कर ली हमने। 200 सीटों में से कांग्रेस को 118 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 77 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट की ज़रूरत होती है, जो कि कांग्रेस को 118 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों बहुमत से पार है तो कांग्रेस को बड़ी जीत यहाँ पर राजस्थान में मिल रही है। भाई दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर जगह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।